तीखेलाल जी ना छोड़ेंगे नहीं मुझे, मर गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो मेरे रूम में? दीदी बिजी थी तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं आपको टाल दे दूं। अच्छा ठीक है, अभी दे दिया ना, थैंक्स। तुम बाहर जा सकती हो। हाँ। तेज, वो कल ऑफिस में कितना मजा आया था ना। पता है आजकल तो मेरा घर पे मन ही नहीं लगता, ऐसा लगता है ऑफिस में ही रहूं। मैडम जी पीछे आइए, आराम से गिर जाएंगी अब। देखा मैडम जी, आपको ना आराम करना चाहिए। मैं आपके लिए जल्दी से काढ़ा बनाकर लेकर आती हूँ। हाँ, मैं नहीं पीऊंगी तेरे हाथ का काढ़ा, समझ गया ना? उसके अंदर जहर डाल देगी तू। दीदी पता नहीं कहाँ बिजी है, मैं आपके लिए कपड़े निकाल देती हूँ। इट्स ओके कला, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं निकाल लूंगा। अरे इट्स ओके, मैं निकाल नहीं कला, प्लीज तुम जाओ यहाँ से, मुझे चेंज करना। चल थैंक यू। आपको इस हाल में ना आराम करना चाहिए। मैंने कहा ना मैं काढ़ा बना लूंगी। पता है मैडम जी, पिंड में ना लोगों के जुकाम 2 मिनटों में ठीक किए मैंने। मेरी बात मानिए, अब आराम कीजिए मैडम जी। चुप हो जा, मैं सिर्फ वही काढ़ा पीऊंगी जो मैं खुद बनाऊंगी। मेरे होते हुए ना मैं आपको काढ़ा बनाने नहीं दूंगी। मैं कर रही हूँ ना। ये लीजिए मैडम जी, खास दालचीनी वाला काढ़ा आपके लिए, पीजिए, बहुत आराम आएगा आपको। कह रही हूँ ना कि पिंड में ना 2 मिनटों में जुकाम ठीक हो जाते थे लोगों के। आप एक बार पीकर देखिए। एक बार में बात समझ नहीं आती है क्या? कह दिया ना कि तेरे हाथ का काढ़ा मैं कभी नहीं पीऊंगी। आप कितना जिद करती है ना मैडम जी। हाथ तो नहीं चला आपका? हाथ मत लगाया कर मुझे, दूर रख, तेरी नजर लग गई होगी। मॉम, क्या हुआ मॉम? अरे आप ठीक तो हो? आपके चीखने की आवाज आई थी। कुछ नहीं, वो काढ़ा पीते पीते छींकता। कैसे देखिए ना सर जी, कितना जुकाम हो रखा है। मैं कह रही हूँ कि ये दालचीनी वाला काढ़ा मैंने बनाया है इनके लिए कि ये पी लीजिए, पर मान ही नहीं रही है। आप कहेंगे ना तो आपकी बात नहीं टालेंगी। अरे जब तुम्हें पता है कि मॉम की तबीयत ठीक नहीं है तो तुम ये काढ़ा पिला क्यों नहीं रही हो इन्हें? पिलाओ। नहीं, देखो आपको कितनी छींक आ रही है, जल्दी। मैं दवा आपकी ले लूंगी, तबीयत ठीक नहीं है मॉम। लो मॉम प्लीज प्लीज। वेरी गुड, ये हुई ना बात। मॉम मौसम बदल रहा है, आप भी अपना ध्यान रखो, थोड़े कपड़े पहन के रखो अच्छे से। हाँ बेटा, ये हुई ना बात। कम से कम तीखेलाल जी किसी काम के तो हैं। अब मैडम जी जल्दी से ठीक हो जाएंगी। अरे वाह, चाइना की पोशाक है ये तो, किमोनो कहते हैं इसे। दिव्या, सर जी मैं कह रही थी कि ऐसे कपड़े कैसे पहन सकती हूँ। मतलब क्या है ना, मुझे ना ऐसे साधारण कपड़े पहनने की आदत है और ये तो आप समझ रहे हैं ना। एक बार को तो चलो ये ध्यान नहीं, कपड़े पहन भी लेगी, शायद उस पर जच भी जाए, लेकिन क्या रानी इन कपड़ों में कैसी लगेगी कि ये नजर तो देखने लायक होगा। कहते हैं ना, पुट्टी कोड़ी पे लाल लगाओ। मैं एक बात कहूँ? हाँ बोलो। अभी देसी मसालों का प्रचार कर रहे हैं ना, तो वो देसी तरीके से होना चाहिए, देसी कपड़ों में।
तुम अपने आप को ज्यादा ओवर स्मार्ट समझती हो क्या? ये मसालों का प्रिंट शूट चाइना के क्लाइंट के लिए हो रहा है, तो कपड़े भी वैसे ही होंगे ना। और ये मैंने सेलेक्ट नहीं किया, क्लाइंट ने खुद ने भेजे हैं, तो अब जो आए हैं वही पहनने होंगे। तेज, अगर दीदी को इतनी दिक्कत है ये कपड़े पहनने में, मॉडलिंग करने में इन कपड़ों में, तो आंटी जी अकेले भी तो कर सकती है हमारे एडवर्टाइजमेंट के लिए मॉडलिंग, है ना? हाँ। और अगर उनको एक लड़की चाहिए ही तो मैं कर लेती हूँ, मुझे कपड़े पहनने में भी कोई दिक्कत नहीं है। और देखो दीदी ने ना रसोई की बाहर की दुनिया कभी देखी नहीं है, और मैंने तो मॉडलिंग भी की है ना दी? हाँ, मुझे कोई एतराज नहीं है। इसकी तो फोटोज भी ना बड़ी पर सुंदर मुझे आएंगी। एतराज है। और अगर तुम्हें ये सब पहनने में इतनी प्रॉब्लम है तो कल उन लोगों के सामने इतना ओवर स्मार्ट बनने की क्या जरूरत थी? अब अगर ये कपड़े आए हैं तो प्रिंट शूट इन्हीं कपड़ों में होगा और यही कपड़े तुम्हें पहनने पड़ेंगे, ओके? और क्लाइंट ने तुम्हें सेलेक्ट किया है तो तुम्हें वहां होना पड़ेगा। मॉम अकेली नहीं करेंगे, ना ही कोई और होगा, तुम करोगी। बेटा तू इतनी फिक्र क्यों कर रहा है? मेरी बात सुन, मैं वादा करती हूँ कि ढिल्लो मसालों की पैकेजिंग की शूट पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। कला बेटा जी आपने कहा था कि आप मेकअप जानती हैं, जी आंटी जी। तो फिर ठीक है, इस कैंपेन के लिए मेकअप कला करेगी, मेरा और दालचीनी दोनों का। जी थैंक यू सो मच मॉम, यू आर द बेस्ट। अच्छा मैं वेन्यू पे जा रहा हूँ अरेंजमेंट्स के लिए, आप प्लीज रेडी होके टाइम पे पहुंचाना, ओके? एंड प्लीज टेक केयर। ओके बाय बाय। दीदी नॉट बैड, कितनी सुंदर लग रही है तू। मैं सच्ची बताऊं, तू ना बिल्कुल चाइनीज मॉडल लग रही है। अब चलते, चल मेरे साथ चल। तो गिरना मत, रुक। अभी ना मैं तेरा ऐसा मेकअप करूंगी तू एकदम फोटोशूट में आग लगा देगी। कला ये कपड़े बड़े अजीब लग रहे हैं, तू देखना ऐसे नहीं लग रहा है। रुक रुक रुक, आग बंद, आग बंद, आग बंद, आग बंद। अरे क्या हुआ? तू ऊपर ही देख, ऊपर देख, मेकअप खराब होगा ना। आग बंद, आग बंद, ऊपर देख। अरे दीदी, हाँ ये देख, तेरे कपड़ों से तो हेम निकल रही है। मैं सिल देती हूँ, ला। अरे एक मिनट, मेकअप चल रहा है ना तेरा, तू नहीं सिलेगी, मेकअप खराब होगा। मैं करती हूँ, चल आज। आग बिल्कुल भी नहीं खुलनी चाहिए। आग बंद, आग बंद। तुझे पता है क्या है? कुत्ते का खाना है। तुझे नहीं खिलाऊंगी। तुझे ये कुत्ते का खाना अपनी बहन के कपड़ों पर लगाना है, ताकि सारे भूखे कुत्ते इस खुशबू को सूंघकर तेरी बहन को नोच ले। बहुत शौक है ना तेरी बहन को ढिल्लो मसालों के पैकेट पर अपनी शक्ल देखने का, लेकिन वो एक चीज भूल रही है। ढिल्लो मसालों के पैकेट पर सिर्फ एक चेहरा होगा, और वो होगा राज रानी ढिल्लो का। और ध्यान रहे, इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हो गया कला, थोड़ा अच्छे से कर रही हूँ ना, ताकि निकले नहीं। रुकना 2 मिनट। दिखा, इधर देख। हाँ सूख गया, अब तो आँख खोल सकती है। ओ देखना, अभी तो पूरा मेकअप होना बचा है। एकदम चाइनीज गुड़िया बना दूंगी तुझे। कला कितनी समझदार हो गई है।
इस रौनक और चमक का आनंद ले ले बेकारन, क्योंकि इसके बाद तो तेरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ अंधकार ही है। इस चमक और रौनक को इस परिवार से कभी नहीं जाने दूंगी मैं माता रानी। आज मेरी रक्षा करना, ताकि तेज सर जी का नाम मैं और ज्यादा रोशन कर पाऊं। मॉम, क्यों तुम ठीक? ताची इट्स ओके, तुम ठीक हो, कोई बात नहीं, चले गए डॉग्स चले गए, कुछ नहीं है यहाँ पर, देखो चलो तुम ठीक हो, रिलैक्स रिलैक्स।
इट्स ओके, सब ठीक है, तुम बिल्कुल सेफ हो, कुछ नहीं हुआ है तुम्हें। पानी पानी। दीदी 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 तू 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 ठीक तो है ना? हाँ, मुझे आंटी जी ने बताया कि तुझ पर कुत्तों ने अटैक कर दिया। दीदी तुझे कुछ कहीं काटा तो नहीं, कहीं चोट तो नहीं लगी है दीदी? हाँ नहीं कला, तू चिंता मत कर, मैं ठीक हूँ। कला तू यहाँ क्या कर रही है? हाँ मैं बोल दीदी, तू तू कैसी बातें कर रही है? मेरी बहन का इतना बड़ा फोटोशूट, पहला इतना बड़ा फोटोशूट, और मैं नहीं आती। मैं तो तुझे सरप्राइज देने आई थी। यहाँ आकर तेरी हालत देख के मैं तो खुद सरप्राइज हो गई। तो रब का शुक्र है, तो रब का शुक्र है कि तू ठीक है। तुझे कुछ होने के ख्याल से भी मुझे डर लगता है। दीदी तेरे अलावा मेरा है ही कौन यहाँ? तू कैसी बातें कर रही है? मैं तुझे छोड़कर कभी जा सकती हूँ क्या? नहीं ना, चिंता मत कर। हाँ मैं ठीक हूँ। दीदी लेकिन एक बार मेरी तसल्ली के लिए मुझे देखने दे। नहीं देखने दे, तू ठीक तो है ना? हटा ना हाथ। हे भगवान, रब्बा इतना बड़ा फोटोशूट और कला। आई एम सो सॉरी। मैं बस तेरी मदद करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये अपने आप ही फट गया। आई एम सो सॉरी, मैं सिर्फ तेरी मदद करना चाहती हूँ। ओके, इट्स ओके, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं खुद जाके डेलीगेट से बात करूंगा कि वो दालचीनी के लिए दूसरे कपड़े अरेंज कर। आई एम श्योर उनके पास स्पेयर कॉस्ट्यूम होगा। मॉम तेज, मैं बेटा सुन, अगर चाइनीज डेलीगेट्स को ये पता चल गया कि दालचीनी अपने कपड़े भी नहीं संभाल पाई तो उनका हम में कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। एक बार उनका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा तो क्या पता वो डील कैंसिल कर दे। मैं मानता हूँ कि कपड़े हमारी वजह से फटे, पर हमने कोई जानबूझकर तो नहीं फाड़े ना। तो यही बात जाके मैं उनको समझाऊंगा ना, आई एम श्योर वो अंडरस्टैंड करेंगे। ऐसे कैसे डील कैंसिल कर देंगे ऐसा? और मॉम, अभी हमारे लिए डील ज्यादा जरूरी नहीं है, दालचीनी है। So, नहीं सर जी, मैं जानती हूँ आपके लिए ये सौदा कितना जरूरी है, और मैं इतनी आसानी से ये सौदा आपके हाथ से जाने नहीं दूंगी। मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं खुद सोचती हूँ। मुझे तो लग रहा है आंटी जी अब तो डील गई हमारे हाथ से। नहीं, मेरे होते हुए ये डील हाथ से नहीं जा सकती। मैं काम करती हूँ बेटा, मैं फोटो शूट के लिए जाती हूँ, उनसे कहती हूँ कि दालचीनी को थोड़ा ज्यादा वक्त लग रहा है, तब तक वो मेरी फोटो शूट शुरू कर देंगे। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं कैंसिल होगा और इसको भी वक्त मिल जाएगा। जी मैडम जी। हाँ जी, ठीक है। हाँ हाँ, ऑल द बेस्ट। थैंक्स। मैं भी आई। आंटी जी, अगर दीदी फोटो शूट पर नहीं पहुंची तो तेज का भी तो नुकसान होगा ना। और आपने सुना था ना वो चाइनीज कल क्या बोल रहे थे कि दीदी के बिना कोई डील नहीं है। तो क्या आप दीदी से बदला लेने के लिए तेज को भी नुकसान पहुंचा सकते हो? और मेरे होते हुए तेज पुत्र का नुकसान कभी हो ही नहीं सकता है। जैसे ही चाइनीज डेलीगेट्स को पता चलेगा कि इसके कपड़े फट गए हैं और मैं वहां पर मौजूद हूँ फोटोशूट के लिए, तो मजबूरन उन्हें मेरे साथ फोटोशूट करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होता है? ये डील भी पूरी होगी और मसालों के पैकेट पर दालचीनी की फोटो भी नहीं होगी। दालचीनी, देखो तुम ज्यादा स्ट्रेस मत लो, अब जो होना है ना वही होगा। और मुझे नहीं लगता हम इसका कोई जुगाड़ कर पाएंगे, क्योंकि पंजाब में चाइनीज किमोनोस मुझे नहीं लगता कहीं भी मिलेंगे। तो अब इतना जल्दी ये सब नहीं हो पाएगा। मैं जाके डेलीगेट्स को सब कुछ सच बता देता हूँ, बाकी फिर रब दी मर्जी। नहीं सर जी, मेरी वजह से ढिल्लों परिवार वालों का नाम मैं कभी मिट्टी में मिलने नहीं दूंगी। मैं कुछ सोचती हूँ सर जी, आपकी मेहनत ना जरूर रंग लाएगी और ये सौदा जरूर पूरा होगा। मुझे सोचने का थोड़ा वक्त दीजिए। मैं दालचीनी, हमेशा तुम्हारे ये देसी जुगाड़ नहीं चलेंगे। अभी मुझे पता है इसका कुछ नहीं हो सकता है। माता रानी, मैं तो बचपन से ये कहती आई हूँ कि रब दा मूड चंगा तो टल जाना है सारा पंगा। तो अपना मूड जल्दी से ठीक कर लो और मुझे शक्ति दो, ताकि मैं इस मुसीबत से लड़ पाऊँ और अपने परिवार और सर जी की इज्जत की रक्षा कर पाऊँ। तुम बोलोगी क्या करने वाली हो? हाँ?
दालचीनी कुछ पूछ रहा हूं मैं तुमसे, तुम बताओ। अरे ये क्या कर रही हो तुम? गिफ्ट हैम्पर का क्या कर रही हो? मिल गया आशीर्वाद।